हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 5 नंबर के प्रश्न देखने वाले हैं। 5 नंबर के प्रश्न किस प्रकार से लिखना है और ये जो आज हम पेपर पढ़ने वाले हैं ये पेपर 3 का यूनिट 9 है पर्यावरण। पर्यावरण में इस बार बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है इस बार सिलेबस में, क्योंकि मूल्यों को ले लिया गया है, पर्यावरण सिद्धांतों को ले लिया गया है, पर्यावरण नैतिकता को लिया गया है। तो उसी से संबंधित हम कुछ 5 नंबर के प्रश्न आज करेंगे। जिनसे मैं ये प्रश्न करा रही हूँ वो मेरा पर्यावरण की बुकलेट है। अगर आप मेरा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो 40 बुकलेट आपको मेंस की मिलती हैं। 40 बुकलेट में आपको टोटल 40 बुकलेट मिलती है। इसको 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती हैं। बाकी जो 28 बुकलेट हैं उसमें आपको 5 नंबर और 11 नंबर के प्रश्न मिलते हैं। सभी नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैं, हस्तलिखित हैं। इनके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी मिलते हैं जहां पर आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, करंट से अपडेटेड प्रश्न दिए जाते हैं और गणित जो पेपर 3 का है वो कवर करवाई जाती है। तो अगर आप हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में अगर आप हमारे प्रीलिम्स का पैकेज लेना चाहते हैं या प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज जो मैंने अभी लॉन्च की है हाल ही में, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो अभी आई है, ये प्रीलिम्स के नोट्स हैं, 12 बुकलेट है प्रीलिम्स की, और ये प्रीलिम्स की रामबाण टेस्ट सीरीज है। आप इसको घर बैठकर भी लगा सकते हैं। इसमें 5000 प्रश्न कवर किए गए हैं। हर जो टेस्ट है 50 टेस्ट है, हर टेस्ट में 100 प्रश्न है। तो अगर आप प्री के नोट्स मंगाना चाहते हैं, मेंस के इस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स मंगाना चाहते हैं जैसा कि आप आज वीडियो में पढ़ेंगे, तो यही बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप करके बोलते हैं मैम नोट्स का रिव्यू बता दीजिए, नोट्स कैसे हैं। तो यही जो नोट्स हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ यही मेरे मेंस का नोट्स है, इसी से ही आपको पढ़ना है। आज का पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पर्यावरणीय नैतिकता से आप क्या समझते हैं। पर्यावरणीय नैतिकता तो क्या होती है पर्यावरणीय नैतिकता। ये 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं आपसे, 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं। ऐसे मुद्दे जो मनुष्य के जीवन व कल्याण के लिए बुनियादी हैं, बुनियादी मतलब बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे मुद्दे जो मनुष्य के जीवन और कल्याण के लिए बुनियादी हैं पर्यावरणीय नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरणीय नैतिकता न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी से संबंधित है बल्कि वह भावी पीढ़ी के अतिरिक्त पृथ्वी पर रहने वाले अन्य प्राणियों से भी संबंधित है। पर्यावरणीय नैतिकता में आप पर्यावरण के प्रति आप नैतिकता बताओगे, पर्यावरण की आप रक्षा करोगे, तो ना केवल वो आपकी रक्षा करेगी, आपकी आने वाली पीढ़ी की भी रक्षा करेगी, साथ में धरती पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनकी भी रक्षा करेगी। अब आपसे पूछे कि पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां समझाओ, तो पर्यावरणीय नैतिकता से के अंतर्गत क्या क्या चुनौतियां आती हैं, हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दुरुपयोग, प्राकृतिक संसाधन जो है जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, जल हुआ, उनका लगातार अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। अंधाधुंध का मतलब है बहुत ही अंधे तरीके से, बिना सोचे समझे ही उसका प्रयोग किया जा रहा है। वनों का लगातार विनाश किया जा रहा है, वनों का विनाश हो रहा है तो प्रकृति संकट में आ रही है। जैविक विविधता में कमी आ रही, क्योंकि वनों में अगर हम कटाव कर रहे हैं तो वहाँ जहाँ जीव जंतु रहते हैं उनका जो रहने का आश्रय स्थल है वो छूट जाता है, तो वो लोग भी जीवित नहीं रह पाते हैं, तो उनमें कमी आ रही है, जैविक विविधता में कमी आ रही है। पहले हमारी जैविक विविधता की दृष्टि से हम बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ थे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन लगातार वनों के कटाव से, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या से लगातार शहरीकरण बढ़ रहा है, वनों को काट कर शहर बनाए जा रहे हैं, गाँव को शहर में बदला जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, जैव विविधता में कमी आ रही है। उद्योगों के कारण लगातार पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पशु पक्षी का निवास स्थान समाप्त हो रहा है। तो ये कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि 5 नंबर में लिखना है। हालांकि मुद्दे तो हम अभी 2-3 पेज भर के भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, 5 नंबर में ही लिखना है, तो हमको उतना ही लिखना है। अतः पर्यावरणीय प्राकृतिक संसाधनों का धारणीय उपयोग करना चाहिए। धारणीय उपयोग मतलब बहुत समझदारी से उपयोग करना चाहिए, ऐसा उपयोग करना चाहिए कि वो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य के लिए भी उपयोगी रहे। वनों का संरक्षण पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित है। पर्यावरणों का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण करना चाहिए। मानव का कर्तव्य है कि पर्यावरण को प्रदूषित ना होने दे। मानव का क्या कर्तव्य है कि वह पर्यावरण को प्रदूषित ना होने दे। पशु कल्याण की भावना पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित है। पशु कल्याण की भावना किससे संबंधित है, पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित है, क्योंकि पशु भी प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं। पशु कल्याण की भावना भी पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित है, क्योंकि पशु भी प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं।
आपसे पर्यावरणीय नैतिकता के अंतर्गत 3 बिंदु करें तो आप पशुओं का संरक्षण भी लिख सकते हैं, जैविक विविधता का संरक्षण रख सकते हैं, वनों को कटाव को रोकना, ये भी आप लिख सकते हैं 3 पॉइंट में। तो इस प्रकार आप उनसे संबंधित मुद्दे और चुनौतियों को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता के विकास के आयाम बताइए। तो पर्यावरण नैतिकता के औचित्यकरण हेतु, मतलब पर्यावरणीय नैतिक को किस तरह से उचित ठहराया जा सकता है, इसके लिए 3 प्रकार के वैचारिक उपागमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पर्यावरणीय नैतिकता के 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले है मानव केंद्रित नीति शास्त्र, दूसरा है जीव केंद्रित नीति शास्त्र और तीसरा है पारिस्थितिकी केंद्रित नीति शास्त्र। पर्यावरणीय नैतिकता के विकास के 3 प्रमुख आयाम हैं, कौन कौन से? मानव केंद्रित नीति शास्त्र, जीव केंद्रित नीति शास्त्र और पारिस्थितिक केंद्रित नीति शास्त्र। कौन कौन सा? मानव केंद्रित, जीव केंद्रित और पारिस्थितिक केंद्रित। मानव केंद्रित, जीव केंद्रित और पारिस्थितिकी केंद्रित, ये पर्यावरणीय नैतिकता के विकास के प्रमुख आयाम हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता को बनाए रखने के उपाय बताइए। तो अमेरिकी विद्वान थे एल्डो लियोपोल्ड। अमेरिकी विद्वान एल्डो लियोपोल्ड ने भूमिक नैतिकता की अवधारणा प्रस्तुत की। अमेरिकी विद्वान एल्डो लियोपोल्ड ने किसकी अवधारणा प्रस्तुत की? भूमि नैतिकता की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि हमें भूमि को मात्र संसाधन समझने से रोकना होगा। हमें भूमि को मात्र संसाधन नहीं समझना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि एवं विविधता स्वयं में मूल्य है। प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि और विविधता के बारे में सोचना चाहिए। तो अमेरिकी विद्वान एल्डो लियोपोल्ड ने भूमि नैतिकता की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि हमें भूमि को मात्र संसाधन समझने से रोकना होगा। प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि एवं विविधता स्वयं में मूल्य है। इसके लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, पर्यावरण को साफ व स्वच्छ रखना, प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग रोकना, पर्यावरण शिक्षा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों के मध्य समानता, ये उसके उपाय हैं। क्या क्या? पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, पर्यावरण साफ व स्वच्छ रखना, प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग रोकना, पर्यावरण शिक्षा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों के मध्य समानता, ये इसके उपाय हैं। अगला है, पर्यावरणीय मूल्यों से आप क्या समझते हैं? तो पर्यावरणीय मूल्य क्या होते हैं? दर्शन शास्त्र का वह भाग जो मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच नैतिक संबंध स्थापित करता हो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इस लाइन को अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए 3 नंबर में कि दर्शन शास्त्र का वह भाग जो मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच, दर्शन शास्त्र का वह भाग जो मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच नैतिक संबंध स्थापित करता है, पर्यावरणीय मूल्य कहलाता है। पर्यावरणीय मूल्य के सैद्धांतिक क्षेत्र की जो शुरुआत हुई थी वो रचल कार्सन जैसे वैज्ञानिकों ने कार्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। पर्यावरणीय मूल्य के सैद्धांतिक क्षेत्र की शुरुआत कैसे हुई थी? रैचल कार्सन जैसे वैज्ञानिकों के कार्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। मानव केंद्रित मूल्य क्या होते हैं? इन मूल्यों को मनुष्य की इच्छा व संतुष्टि को केंद्र में रखते हुए वांछनीय कहा जाता है। देखो ये ऊपर हमने क्या पढ़ा अभी? पर्यावरणीय मूल्य, ये आपको 5 नंबर 3 नंबर में आ सकता है। मानव केंद्रित मूल्य 5 नंबर 3 नंबर में आ सकता है। मानव केंद्रित मूल्य में क्या रखेंगे कि इनको मनुष्य की इच्छा और संतुष्टि को केंद्र में रखते हुए वांछनीय कहा जाता है। मनुष्य की इच्छा और संतुष्टि को। तीव्र औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं के मूल्य में मानव केंद्रित मूल्यों की अवधारणा को स्वीकारा जाता है। अंतस्थ मूल्य क्या होते हैं? किसी उद्देश्य की पूर्ति पर ये निर्भर नहीं करते। अंतस्थ मूल्य क्या होते हैं? किसी उद्देश्य की पूर्ति पर ये निर्भर नहीं करते। इनका अस्तित्व में होना ही मूल्यवान होता है। ये किसी उद्देश्य के लिए नहीं होते हैं, ये अस्तित्व में है, यही मूल्यवान होता है। इसी अवधारणा के कारण पशु जगत, वनस्पति जगत व भौतिक तत्वों के अंतस्थ मूल्यों को पारिस्थितिकी नैतिक दृष्टि से स्वीकारा जाता है। तो इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं कि पर्यावरणीय मूल्य कौन कौन से होते हैं? पर्यावरणीय मूल्य, मानव केंद्रित मूल्य, अंतस्थ मूल्य। अब आपसे पूछे कि नैतिक सिद्धांत और पर्यावरण स्पष्ट करो, तो नैतिक सिद्धांत और पर्यावरण में सबसे पहले आ जाएगा धर्म। अधिकांश धर्म पर्यावरण के संरक्षण या प्रकृति को संरक्षित करने के विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। पहले के अगर हम देखा जाए वैदिक समय में तो प्रकृति की ही पूजा की जाती थी। जल, वायु, अग्नि, तो इन सब की पूजा करते हैं। कुछ धर्मों, कुछ पौधों या जानवरों, नदियों और पहाड़ों आदि की किसी देवता से संबंधित पवित्रता या प्रतीकों के रूप में मानते हुए पूजा की जाती है। आज भी हम देखते हैं तो हमारे घर में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बट वृक्ष की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है। तो आज भी जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं उनको हम एक श्रद्धा देकर उनकी पूजा करते हैं।
मानव केंद्रित नैतिकता में क्या होता है, यह उपयोगितावादी नैतिकता का भाग है। इसमें यह दावा किया जाता है कि हमारे पास जो भी प्रत्यक्ष नैतिक दायित्व हैं वो हमारे साथी मनुष्यों के कारण है। समग्र रूप से मानव केंद्रित नैतिकता यह दावा करती है कि पर्यावरण का सम्मान करना हमारा दायित्व है ताकि मानव कल्याण और समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। हमने आज बहुत सारे क्वेश्चन 5 नंबर के कंप्लीट किए। आशा है आपको पसंद आए होंगे। इसी प्रकार के और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे। और इसके अलावा आप अगर ये इस प्रकार के हस्तलिखित प्रश्नोत्तर श्रृंखला में पूरा पैकेज पेपर 1 से 6 तक लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।